चलो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। हर एटम के पास अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना उसका क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है उतने क्या होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो उस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए क्या है, एक सीक्वेंस होता है जो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, जिसे अबाउट प्रिंसिपल कहा जाता था, द बिल्डिंग यूनिट। तो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा, 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d। तो आपको यहाँ तक क्या करना है, ये सीक्वेंस लर्न करना है। यहाँ पे कहीं पे भी आप लोगों को कॉमा नहीं डालना है, ओके। इसी सीक्वेंस में हमें लिखना है। तो इन ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन इलेक्ट्रॉन का जो एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन यही होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल। लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने क्या होंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और उन इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट ऑर्बिटल में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसे लिखने के दो मेथड्स है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम। तो दो मेथड से इसको इंडिकेट करने के या उसे रिप्रेजेंट करने का। तो पहली मेथड है, हम दोनों मेथड में लिखेंगे। पहली मेथड है ऑर्बिटल नोटेशन मेथड, मतलब सिर्फ क्या करने हैं, ऑर्बिटल के नोटेशन लिखने। मतलब हम लिखेंगे जैसे 1s2, 2s2, 2p6, ऐसे। ये जो नोटेशन है ऑर्बिटल के, इस मेथड को कहा जाता है ऑर्बिटल नोटेशन मेथड। इन द ऑर्बिटल नोटेशन मेथड शेल रिप्रेजेंट बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये n जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, फॉलोड रिस्पेक्टिव सिंबल ऑफ सबसेल। एस पी डी क्या है, सबसेल होंगे, और इनके सर पे जो लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो होंगे सुपरस्क्रिप्ट जो होता है वो क्या होंगे, सुपरस्क्रिप्ट लेवल, ये सुपरस्क्रिप्ट क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। दूसरा है ऑर्बिटल डायग्राम मेथड। ऑर्बिटल डायग्राम मेथड मतलब अगर आप ऐसा लिखते हो तो उसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन भी करना है। जैसे यहाँ पे लिखा आपने 1s1, चाहे कौन सा भी s हो, 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, हर s का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, सिंगल बॉक्स होगा, जिसे सिंगल ऑर्बिटल कहा जाता है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा है p। तो कोई भी p हो, 2p हो, 3p हो, 4p हो, 5p हो, कोई भी p ऑर्बिटल हो, उसमें 3 बॉक्स ज्वाइन होने ज़रूरी है। हर एक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। d के लिए कितने बॉक्स होने चाहिए, 5। भले उसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, लेकिन ड्रॉ करते वक्त क्या करने, हमें 5 बॉक्स ड्रॉ करने, क्योंकि ये 5 बॉक्स जब ड्रॉ करोगे तभी तो रिप्रेजेंटेशन d का होगा। 7 बॉक्स किसके होंगे, एफ के। हमें एफ का नहीं देखना है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसे हम कहेंगे ऑर्बिटल डायग्राम मेथड। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ रूल्स बता देती हूँ। आपके बुक में मेंशन नहीं किए, लेकिन कुछ रूल्स है उसके लिए। बिना रूल्स के तो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। पहला रूल है सबसे पहले कि ये जो सीक्वेंस है ये फिक्स रहेगा। क्या, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। यहाँ तक कि आप लोग लर्न करो, हमें इतना ही देखना है, ओके। यहाँ तक आप लोग लर्न कर लो। सेकंड जो होगा, हर इसमें फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ। p में कितने होंगे, 6 होंगे। कितने बॉक्स होंगे, 3। हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। d में कितने होंगे, मैक्सिमम, मिनिमम हो सकते, मैक्सिमम की बात कर रही हूँ। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10। हर एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। अपोजिट स्पिन से होंगे। एंड एफ ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ऐसे क्या है, ये फिक्स नंबर है। चाहे 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, 5s हो, ये फिक्स रहेगा। सिर्फ क्या है, इसका सफिक्स चेंज होगा। 2p हो, 3p हो, 4p हो, 5p हो, 6p हो, सब सेम रहेगा। 3d, 4d, 5d, 6d, 7d कुछ भी हो, ये फिक्स रहेगा। उसके बाद 4f, 5f, 6f जो भी होगा
ये क्या है 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। एक बॉक्स में आप कितने इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन। ऐसे नहीं करना है कि आप लोग ये तीसरा भी ऐसे घुसा दो, ये रॉन्ग मेथड ही। एक्चुअल कितने होंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। अगर एक को डाउनवर्ड दिखाते हो तो दूसरे को क्या करो, अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाना है, क्योंकि स्पिन होता है, हमने देखा है ये। ओके, तो ये कुछ रूल है। और एक रूल है जो कॉपर और क्रोमियम के लिए एप्लीकेबल होता है, तो उसको हम जब आएगा तब देखेंगे। ओके, तो चलो रैंडमली मैं कुछ ले लेती हूँ आप लोगों के 2-4 एग्जाम्पल, फिर हम सीक्वेंस से देखेंगे। ओके, सपोज आपको क्वेश्चन आया, राइट इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम एटम एंड गिवन सोडियम 11 Na11। तो इसका 11 क्या है, एटॉमिक नंबर है, मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 11 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी एक एक लिखेंगे। हम सीक्वेंस यहाँ लिख लेते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p। s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, d में कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। हमें अब तक जाना नहीं है, इसलिए अब का ज़्यादा लोड मत लो। ओके, सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 1s। मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। इसके पास कितने 11, तो 11 में से मैं कितने इलेक्ट्रॉन दे सकती हूँ, इसमें 2। तो 11 में से 2 चले गए, कितने बाकी रह गए 9। नेक्स्ट कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 2s। अगेन s है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है उसकी, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 9 में से कितने इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकते, 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट कौन सा आएगा, 2 + 2 4 गए, तो कितने बाकी है, अभी 7 बाकी है। ओके, दूसरा नेक्स्ट कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 2p, 7 बाकी है इसके पास। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 6। 7 नहीं लिखना है, ज़्यादा बियॉन्ड कैपेसिटी कोई भी कैरी नहीं कर सकता। 1 लीटर पानी के बॉटल में हम 1.5 लीटर पानी नहीं भर सकते, वैसा ही यहाँ पे अगर उसकी कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की, तो उसमें 7 नहीं डालने, तो कितने हो गए 6। तो 6 + 2 + 2 10 हुए। इसके पास कितने थे 11, ये भी हो चुका है। नेक्स्ट कौन सा है, 3s। s की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है 2, लेकिन इसके पास कितने रिमेनिंग है 1। तो मिनिमम हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको ऐड नहीं करने। आ रहा है समझ में। तो चलो अभी इनके हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं। तो ये s ऑर्बिटल था, थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ मैं। s ऑर्बिटल था, तो s ऑर्बिटल मतलब एक बॉक्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा भी s ऑर्बिटल था, एक ही बॉक्स होगा कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। फिर p ऑर्बिटल है, 3 बॉक्स ज्वाइन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, 6। उसके बाद यहाँ पे आता है 3s, और हम जल्दी जल्दी में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। नो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अभी जिनको 1 से मल्टीप्लाई किया है वो फर्स्ट सेल के मेंबर है, जिनको 2, जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है उनको दूसरे के मेंबर है, और जिनका 3 है वो कितने, तीसरे के मेंबर है। तो हम ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं 2 8 1। आप लोगों तो स्कूल में ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता था। ओके, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसे कहेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सीक्वेंस के हिसाब से, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से याद रखना है। ये ऊपर आप जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो उसकी एडिशन यहाँ पे मैच होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ही मीनिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम प्रेजेंट इन इट्स ऑर्बिटल। उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका ही डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें। उसके पास अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो हमें 11 इलेक्ट्रॉन का ही डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। इसीलिए ऊपर आप लोग जो लिख रहे हो उसकी एडिशन यहाँ पे मैच होनी चाहिए। एस में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे कौन सा भी एस हो। मिनिमम हो सकते क्योंकि उसके पास बचे ही नहीं, लेकिन स्टार्टिंग से मिनिमम नहीं देने, स्टार्टिंग से एक एक ऑर्बिटल क्या करना है, फिल करना है। और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज क्लोरीन है आपके पास, उसका एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं हम। इसी सीक्वेंस से हमें देखना है। सबसे पहले आएगा 1s, 17 में से s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ओनली 2, क्योंकि s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा आएगा 2s, 2s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, अगेन s ऑर्बिटल है 2, 2 + 2 4 चले गए, 17 है। 17 में से सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। नेक्स्ट ऑर्बिटल है 2p, p की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 6, तो हम यहाँ पे 6 दे सकते हैं क्योंकि 6 से ज़्यादा रिमेनिंग है। काउंट करो,
6 + 2 + 2 10, उसके पास कितने 17 और भी 7 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है। नेक्स्ट कौन सा ऑर्बिटल आएगा 3s। 7 में से s में कितने जा सकते हैं मैक्सिमम 2, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही उतनी है। ओके अभी काउंट करोगे तो 12 हो जाएंगे और 5 बाकी है। नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा आएगा 3p, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 6, लेकिन इसके पास कितने रिमेनिंग रह गए 5, सो इट कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन। फिर से क्या करना है हमें नोटेशंस ड्रॉ करने हैं ऑर्बिटल, तो s ऑर्बिटल, सेकंड s ऑर्बिटल, उसके बाद p ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स कैसे डालोगे हर ऑर्बिटल में एक हर बॉक्स में एक, फिर से पेयरिंग आदत ही वैसे लगा लो। यहाँ पे s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, यहाँ पे p में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5 है, तो कैसे एंटर करेंगे हम अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल 1 2 3 4 5। ओके अभी अगर हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये फर्स्ट का मेंबर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड के मेंबर है 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों भी थर्ड के मेंबर है 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे हमें क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। तो आई होप इन दोनों एग्जाम्पल से आपको अभी समझ में आया है कि क्या करना है। ओके और एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। Suppose I have calcium 20. What is the atomic number 20? How many electrons are present? 20 electrons are present. So 20 electrons are present. So मतलब हमें 20 नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले ऑर्बिटल आएगा 1s, मैक्सिमम कैपेसिटी 2, 20 में से 2 चले गए 18 बाकी है। सेकंड ऑर्बिटल आएगा 2s, मैक्सिमम 2 से दे सकते हैं, 20 में से 4 चले गए 16 बाकी है। नेक्स्ट ऑर्बिटल आएगा 2p, मैक्सिमम कैपेसिटी 6 है, 20 में से 10 का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है 10 बाकी है। नेक्स्ट ऑर्बिटल आएगा 3s, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं s में 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। तो चलो मैक्सिमम कितने दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए देखो 12 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और कितने बाकी है 8। नेक्स्ट आएगा 3p, मैक्सिमम कितने दे सकते हैं, तो मैक्सिमम कितने दे सकते हैं इसमें 6 दे सकते। ओके अभी काउंट करोगे तो 18 हो चुका है और कितने बाकी है 2। नेक्स्ट आएगा 4s ऑर्बिटल और उसमें मैक्सिमम 2 दे सकते और 2 ही बाकी थे। ओके ब्लर दिख रहा है क्या, तो उसमें आएंगे 4s2। तो चलो अभी बॉक्स ड्रॉ करते हैं। s के लिए 1 बॉक्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे s के लिए 1 बॉक्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, p के लिए 3 बॉक्स ईच बॉक्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर से s एक बॉक्स, फिर से p 1 2 3 समझ लो थोड़ा सा जगह कम है, और यहाँ पे है 4s। ये अभी क्या होगा 2 8 8 2, ये पहले शेल के मेंबर, दूसरे शेल के मेंबर, तीसरे के मेंबर और चौथे के मेंबर। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखा जाता है। अभी हम क्या करेंगे सीक्वेंस से देखेंगे 1 to 30 के लिए, और हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भी देख लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही पूछा जाता है, तो हम दोनों साथ में देखेंगे। तो चलो मैंने एक टेबल ही बना लिया है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। पहले हम लिखेंगे एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स के साथ हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ होगा कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। थेरोटिकली समझने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता क्या है। ओके हमें 30 देखने हैं, हम 5-5 का देखेंगे। ओके तो पहला हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा इसका 1s1। ओके कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 1s1 ही आएगा। ओके कैसे बताती हूँ मैं आप लोग। दूसरा है हेलियम एटॉमिक नंबर 2 है 1s2, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी होगा 1s2। आप लोगों को इनर्ट गैसेस पता है हेलियम, उसके बाद होगा न्यूऑन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है कंप्लीट होता है। कंप्लीट मतलब उनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, और वैसी कंडीशन क्या होती है स्टेबल कंडीशन होती है, इसलिए वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके लास्ट सेल कंप्लीट है। इनकम्प्लीट नहीं, अगर इनकम्प्लीट होता, कम होते, ज़्यादा होते तो क्या करते केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते, बट ड्यू टू
कंप्लीशन ऑफ ऑर्बिटल दे आर इनर्ट इन नेचर, उनको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। तो ये हीलियम क्या है, फर्स्ट इनर्ट गैस है, हमें पता है। ओके, उसके बाद आएगा लिथियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s1। अगर अभी इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, इसका ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये किसके जैसे दिख रहा है, हीलियम के जैसे दिख रहा है। इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, हीलियम को ब्रैकेट में लिख दिया और जो रिमेनिंग है वो बाहर लिख दिया। मतलब यहाँ पे हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इंटू 2s1 ये क्या हो जाएगा, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसे हम कहेंगे कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है कि ये जब भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो एटॉमिक नंबर होगा उसके नियरेस्ट जो इनर्ट गैस होगा, नियरेस्ट इनर्ट गैस, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप बॉक्स में लिख दोगे और अब रिमेनिंग क्या लिखना है आपको, उसके साथ में लिखना है। ओके, अब आगे भी देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2। इसका कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे आएगा, देखो अभी He मतलब इतना He का है, देखो 1s2 और उसके साथ क्या आएगा 2s2। तो इसे कहा जाता है कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट है 1s2 2s2 2p1, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इसका कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे आएगा, हीलियम और रिमेनिंग 2s2 2p1 को क्या करेंगे हम, वैसे ही लिखेंगे। ओके, जब तक नेक्स्ट इनर्ट गैस नहीं आता तब तक हमें क्या करना है, इसे ऐसा ही लिखना है। ओके, ये हो गए पहले 5। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम 6 से लेकर 10 तक। नेक्स्ट चलो अभी 6 से लेकर 10 तक देखते हैं। तो 6 से कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p कितना होगा यहाँ पे 2p2 ही होगा। ओके, तो देखो अभी कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा, 1s2 क्या है, हीलियम का है और उसके साथ हम लिखेंगे 2s2 2p2। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, 1s2 2s2 2p3। वापस क्या होगा, हीलियम का वैसे ही लिख लेंगे क्योंकि इतना हीलियम का है और उसके साथ आएगा 2s2 2p3। ये कब तक आएगा, जब तक नेक्स्ट इनर्ट गैस नहीं आता तब तक। नेक्स्ट ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, कंडेंस होगा हीलियम, हीलियम के साथ 2s2 2p4। नेक्स्ट है फ्लोरीन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 1s2 2s2 2p5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंडेंस क्या आएगा, हीलियम 2s2 2p5। नेक्स्ट नियॉन है 1s2 2s2 2p6, ये एक इनर्ट गैस है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हीलियम 2s2 2p6। ओके, मैं आगे का यहीं पे लिख रही हूँ 11 नंबर का जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सोडियम Na11, नाइट्रोजन, सोडियम और नियॉन में कन्फ्यूजन नहीं करना है। तो देखो क्या आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक 10 हो गए। नेक्स्ट आएगा 3s1। अभी ऑब्जर्व करो, इतना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका था, नियॉन का था। तो इसे हम ऐसा लिखेंगे अभी, नियॉन और नियॉन के साथ 3s1, ये आगे चेंज होगा। मतलब हर इनर्ट गैस आने तक हमें क्या करना है, ऐसे लिखना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अभी नेक्स्ट कितना देखते हैं, 11 तक हो चुके, 12 के आगे देखते। तो चलो मैग्नीशियम से लेकर क्लोरीन तक देख लेते। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। इसे कंडेंस हम कैसे लिखेंगे, नियॉन का, कहाँ तक नियॉन का है, इतना नियॉन का है और उसके साथ आएगा 3s2। एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, इतना किसका है, नियॉन का है। तो यहाँ पे हम बॉक्स में लिखना है, स्क्वायर बॉक्स होना चाहिए,
3s2 3p1। नेक्स्ट सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। यहाँ पे आएगा नियॉन 3s2 3p2। नेक्स्ट है फॉस्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 15 है इसका नंबर, तो आएगा नियॉन, कहाँ तक नियॉन है, यहाँ तक, और उसके साथ आएगा 3s2 3p3। नेक्स्ट सल्फर 16 नंबर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। यहाँ तक क्या है, नियॉन है, और उसके बाद आएगा 3s2 3p4। क्लोरीन, क्लोरीन का ऑलरेडी देख चुके हम, 17 नंबर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो यहाँ पे होगा नियॉन, कहाँ तक नियॉन होगा, यहाँ तक, इसके आगे होगा 3s2 3p5। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और ये क्या है, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 70 तक हुआ है, अब आगे के देखते। नेक्स्ट हमें देखना है आर्गॉन से लेकर वैनेडियम तक। तो देखो आर्गॉन का नंबर है 18, ये भी एक इनर्ट गैस से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। मतलब हम यहाँ तक नियॉन लिख सकते हैं, कहाँ तक, सॉरी 3p1 नहीं होगा, ये 3p6 होगा। तो यहाँ तक क्या है, ये नियॉन है, नियॉन के आगे आ जाएगा 3s2 3p6। ओके, पोटेशियम का 1s2, थोड़ा सा मैं छोटा लिख रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है, 3s2 3p6 4s1। इसको ही थोड़ा बड़ा लेते हैं, तो 4s1 हो गए। अभी देखो यहाँ तक देखोगे तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आर्गॉन का, वो भी एक इनर्ट गैस है, इसलिए यहाँ पे आएगा AR आर्गॉन 4s1। ओके, नेक्स्ट है कैल्शियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहाँ पे आएगा आर्गॉन कंडेंस में, और यहाँ पे आएगा 4s2। नेक्स्ट देखिए स्कैंडियम 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहाँ तक काउंट करो कितने हो गए, 21। और एक इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होगा, d ऑर्बिटल 3d1। ये 3d1 जो है ना, आपको ड्रॉ करते वक्त ऐसे ही ड्रॉ करना है। कितने बॉक्स होंगे, 5, और फर्स्ट में एक इलेक्ट्रॉन, बाकी 4 ब्लैंक होंगे। ड्रॉ करते वक्त ऐसे ही ड्रॉ करोगे, ऐसे नहीं कि 4 ब्लैंक है तो एक ही ड्रॉ कर लेते, 4 की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं करना है। अभी देखो यहाँ तक क्या था, आर्गॉन था, आर्गॉन के साथ क्या आ रहा है यहाँ पे, 4s2 3d1। ओके, टाइटेनियम क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d क्या होगा, अभी 2 होगा। कंडेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आर्गॉन 4s2 3d2। ओके, नेक्स्ट है वैनेडियम 23 नंबर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। मतलब आर्गॉन के साथ होगा 4s2 एंड 3d 3। अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल भी एक एक इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, एक एक नंबर से इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे ऑर्बिटल भी क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये हो गए कंडेंस। वैनेडियम अभी 24 नंबर क्रोमियम है और 29 नंबर कॉपर है, उनके लिए थोड़ा सा उनके अलग केसेस है, तो क्रोमियम और कॉपर में बाद में लूँगी, पहले हम बाकी जो रिमेनिंग है उनको ले लेते। उसके बाद क्या आएगा वैनेडियम के बाद, देखो वैनेडियम के बाद एक्चुअल क्रोमियम आता है, लेकिन क्रोमियम को हम साथ में साइड में रखेंगे। मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ
क्रोमियम 24 का हमें बाद में देखना है और कॉपर 29 का हमें बाद में देखना है। ओके, उसके बाद हमें कौन सा देखना है, क्रोमियम के बाद क्या आता है, 24 क्रोमियम हो गया, उसके बाद आएगा मैंगनीज। मैंगनीज का होगा Mn और नंबर होगा 25। मैंगनीज के बाद आता है आयरन, आयरन भी कह सकते हो, Fe होता है 26। आयरन के बाद में आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट होता है CO 27। उसके बाद आता है निकेल, निकेल का होता है 28। उसके बाद हमें कॉपर देखना है, लेकिन उसकी भी एडजस्टमेंट है थोड़ी सी, तो उसको बाद में देखेंगे। बाद में आएगा जिंक, सॉरी यहाँ पे Ni चाहिए, जिंक का होगा Zn30। हमें इतना ही देखना है 30 तक। अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। 25 नंबर है, यहाँ तक कितने हुए, 18। आगे आएगा 4s2, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे 3 थे, इसमें 4 चले गए, इसमें आएंगे 5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, कंडेंस आर्गॉन, आर्गॉन के साथ होगा 4s2 3d5। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे 4s2 3d6, तो यहाँ पे 4s2 3d6, यहाँ पे 4s2 है, 3d क्या होगा यहाँ पे 3d7, तो 4s2 3d7 इसके लिए ही कोबाल्ट। निकेल के लिए देखो 8 यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएंगे 8, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे इसका 30 डायरेक्ट मतलब 3d10 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3d10। ओके, तो ये कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होते, आपके टेक्स्ट बुक में भी डिटेल में दिया है, वहाँ पे भी देख सकते हो आप। एक बार अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे से लिखते आता है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मैंने भी प्रैक्टिस की तभी मुझे आ रहा है, आप लोगों को भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और समझ लेना है, थोड़ा लॉजिकल है, लॉजिक लगाना है। अगर उसकी कैपेसिटी नहीं है फिर भी उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं घुसाने। अब अगर इसकी कैपेसिटी 2 है तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन मत लिखो। अगर ये कंप्लीट होने से पहले इसको मत भरो, इसे कंप्लीट भर लो पहले, जिसकी जितनी कैपेसिटी उतनी, फिर इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट में एंटर होंगे। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने का काम है। और कंडेंस में क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो चलो अभी हमने 2 साइड में लिख रखे, उन 2 साइड को देख लेते हैं कि क्या है उनका। पहला हमें देखना है क्रोमियम 24, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्रोमियम 24 नंबर को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। दिख रहा है आप लोगों को? तो चलो क्रोमियम 24 को देख लेते हैं कि क्या है इसका एक्चुअल क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना चाहिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। तो चलो थोड़ा ब्लर दिख रहा था। तो यहाँ पे होगा s ऑर्बिटल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा भी s ऑर्बिटल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल, 3 बॉक्स, हर बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से s ऑर्बिटल, फिर से p ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6, फिर से s ऑर्बिटल और ये 5 बॉक्स वाला 1 2 3 4। एक रूल था, मैंने आप लोगों को बताया नहीं, अभी बता रही हूँ। कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स आर स्टेबल। मतलब डी और एफ ऑर्बिटल जो होते हैं, डी की बात करते हैं, एफ की बात ही नहीं करते क्योंकि हमें नहीं देखना है एफ। तो डी ऑर्बिटल क्या होगा, 2 कंडीशन में स्टेबल हो सकता है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, देखो। एक तो कब वो स्टेबल होगा, जब वो क्या होगा, कंप्लीटली फील्ड होगा, मतलब उसके हर बॉक्स में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ये बड़ा ऑर्बिटल है। और दूसरी कंडीशन है कब ये स्टेबल हो सकता है, जब वो हाफ फील्ड होगा, मतलब ईच बॉक्स कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे और एक इलेक्ट्रॉन होता तो ये क्या होता, हाफ फील्ड होता, और हाफ फील्ड होता तो ये क्या होता, स्टेबल होता। इसलिए इसकी इंटरनल एडजस्टमेंट है, इट ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल टू 3d ऑर्बिटल। इसका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये 4s to 3d4,
मतलब अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा चाहिए था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे नहीं आ रहा था। इसने इंटरनल एडजस्टमेंट कर ली तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। तो आपको एग्जाम में कौन सा लिखना है? दिस वन। जो एक्चुअल एक्सपेक्टेड ये था बट एक्चुअल में ये दिख रहा है। ओके, तो ये जो है उसने क्या कर लिया, अपने 4s ऑर्बिटल से एक इंटरनल एडजस्टमेंट करके एक इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में डाल दिया। तो यहाँ पे मैं डॉटेड दिखा रही हूँ वो इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। और जब ये हाफ फील्ड हो गया तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ओके, क्योंकि ये इसकी साइज बहुत बड़ी है, 5 का बॉक्स है, ये एक भी खाली रहता तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये जो अनस्टेबल नहीं रहना चाहता तो मेटर उसके 4s ने क्या कर दिया कि मैं छोटा ही हूँ भाई, मुझे एक इलेक्ट्रॉन हुआ मेरे पास तो भी चल जाएगा, तू एक इलेक्ट्रॉन ले ले और स्टेबल हो जा। तो इसका आप एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सा लिखोगे, दिस वन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 याद रखना है। ओके, कभी कभी इस पे क्वेश्चन भी है शायद। यस, एक्सप्लेन द एनामोलस बिहेवियर ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। तो ये कॉपर का क्या है, एनामोलस बिहेवियर है। एनामोलस बिहेवियर मतलब बाकी मेंबर से ये थोड़ा अलग बिहेव कर रहे हैं। बाकी मेंबर क्या कर रहे थे, हर ऑर्बिटल को भरते जा रहे थे, इसने क्या कर दिया, इसका इनर ऑर्बिटल खाली रह गया और नेक्स्ट वाला क्या हो गया, भर गया। क्यों, इसने इंटरनल एडजस्टमेंट कर ली टू अचीव द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के लिए उसने अपने आप क्या कर लिया है, एडजस्टमेंट कर लिया है। तो इसके एनामोलस बिहेवियर में हम क्या क्या लिख सकते हैं, क्रोमियम हैज एटॉमिक नंबर 24, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज दिस, 3d orbital is less stable because it is not half filled, so due to inter electronic repulsion forces 4s orbital enter into the 3d orbital. One electron from 4s orbital enter into 3d orbital. This make orbital half filled means stable, extra stability मिल जाएगी. So now the electronic configuration for this is दिस वन। और एग्जाम में भी आपको यही लिखना है। जब भी एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछते हैं, आइदर कॉपर और क्रोमियम दोनों में से एक पूछते हैं, क्योंकि उनका एनोमलस बिहेवियर है। एनोमलस बिहेवियर मतलब बाकी जो बिहेव कर रहे हैं उनसे ये अलग है, बाकी उनके जो पीरियोडिक टेबल के मेंबर है उनसे इनका बिहेवियर क्या है, डिफरेंट है। तो चलो ये इसका हो गया। अभी हम कॉपर का भी एक बार देख लेते हैं कि कॉपर क्या है एनोमलस बिहेवियर मतलब। तो देखो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, 29 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद क्या आएगा आगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d क्या होगा, ये 9 होगा। ओके, देखो काउंट करो 10 20 29। मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ डी को ड्रॉ कर रही हूँ, बाकी सब आप लोग जानते हो अभी कैसे ड्रॉ करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही है, और ये उसका आगे पहले वाला है 4s। तो यहाँ पे देखो अगर एक और इलेक्ट्रॉन होता तो ये क्या होता, कंप्लीटली फिल्ड होता। तो इसके एनोमलस बिहेवियर में हम क्या लिख सकते हैं, कॉपर हैज एटॉमिक नंबर 29, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 9 ऐसा आ रहा है। 3d ऑर्बिटल क्या है, ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। अगर ये फुल्ली फिल्ड होता, ना ही हाफ फिल्ड है ना ही फुल्ली फिल्ड है, इसलिए ये क्या है, अनस्टेबल है। इसकी अनस्टेबिलिटी मिटाने के लिए क्या कर रहा है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के बेचारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s में से एक कम हो जाएगा और 3d में एक बढ़ जाएगा। ओके, तो आपको एग्जाम में इसे लिखना है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर द copper and chromium. Copper and chromium both shows the anomalous behavior because to achieve the stability of d orbital, कॉपर अपना हाफ फील्ड कंप्लीट करता है डी ऑर्बिटल को, और क्रोमियम अपना हाफ फील्ड कंप्लीट करता है, और कॉपर क्या है, कंप्लीटली फील्ड स्टेबिलिटी ला रहा है। तो 4s क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफ़र करेगा। ये इंटरनली हो रहा है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फोर्स की वजह से। 4s में से एक और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 3d ऑर्बिटल में, और इनको क्या कर देगा, इंटरनली स्टेबल कर देगा। तो चलो अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने हैं। पहला क्वेश्चन हमें देखना है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आर्गन 18 एंड पोटेशियम 19 यूजिंग ऑर्बिटल नोटेशन एंड द ऑर्बिटल डायग्राम। तो चलो पहले हमें देखना है आर्गन 18 के लिए क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो हो गए क्या 18, 6 + 2 + 2 20, सॉरी 10 + 6 कितने हो गए, 16 + 2 18। नोटेशन कैसे आएगा इसका, ये 1s का नोटेशन हो गया, ये 2s का नोटेशन हो गया, ये 2p का 1 2 3 4 5 6, ये 3s का नोटेशन हो गया, और ये यहाँ पे 3p चाहिए था, 3p का नोटेशन हो गया 1 2 3 4 5 6। ओके, सेकंड हमें देखना है पोटेशियम 19, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। यहाँ तक कि जो बॉक्सेस ड्रॉ किए सेम आएंगे, लास्ट सिर्फ s को क्या आएगा, 4s को एक इलेक्ट्रॉन, बाकी ये सारे से रिपीट होंगे। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 29 इलेक्ट्रॉन एंड 35 न्यूट्रॉन्स, डिड्यूस मतलब फाइंड आउट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दैट एलिमेंट। तो चलो हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकलते। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को माइनस कर देंगे, सॉरी प्रोटॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते। ओके, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 29 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 29 होंगे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस नोन एज एटॉमिक नंबर, उतने क्या होते, इलेक्ट्रॉन होते। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 29। सपोज मैं इसे x एज्यूम करती हूँ जिसका एटॉमिक नंबर 29 हमें पता है ये कॉपर है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, नो, दिस इज द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, टू कंप्लीट इट। तो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये, और यहाँ पे x मतलब कौन होगा, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में से ही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज रिटर्न एज 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। और ऐसा क्यों नहीं लिखा जाता, हम दोनों कंडीशन को लिख लेते। पहली कंडीशन उन्होंने बोली है 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, और दूसरी कंडीशन है 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz0। ओके, तो देखो कैसा आएगा, यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, हमें पता है p ऑर्बिटल के 3, ये होता है px, ये होता है py, ये होता है pz, दोनों सेकंड के मेंबर, इसलिए मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली ये क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे होगा 1s2 2s2 2p4 होगा। ओके, यहाँ पे देखो s में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे s में 2 इलेक्ट्रॉन, इन तीनों को हम ज्वाइन करते 1 2 1 2 0, ये हो गया px py pz। तो उन्होंने कहा है ऐसा लिखा जाता है, ऐसा क्यों नहीं लिखते, तो चलो बताओ ऐसा क्यों नहीं लिखते। तो याद करो, हमारे पास था हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या था, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिगिनिंग टू सेम सबसेल डज नॉट ऑकर्स अनलेस ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सबसेल हैज़ गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच। आप पेयरिंग कब तक नहीं कर सकते, जब तक हर ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन नहीं भर देता।
यहाँ पे देखो ये जो p ऑर्बिटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। कैसे एंटर होंगे अकॉर्डिंग टू हंट रूल, 1 2 3, हर एक में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और फिर पहले से क्या होगी, पेयरिंग। इसीलिए इसको इस टाइप से लिखते हैं, इस टाइप से नहीं लिखा जाता। तो ये भी आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है राइट द कंडेंस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पे मैं एक वर्ड ऐड करना भूल गई, कंडेंस लिखना है, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट। तो लिथियम ब्रैकेट में उनके एटॉमिक नंबर दिए, उतने नंबर ऑफ क्या होंगे उनमें, इलेक्ट्रॉन। तो पहले आप लोग क्या करो, 3 कॉलम बनाओ, एक में लिखो एलिमेंट्स, दूसरे में लिखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और तीसरे में क्या लिखो, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप लोग होमवर्क करोगे। ओके, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, राइट कंडेंस ऑर्बिटल नोटेशंस ऑफ, इतने एलिमेंट्स दिए हैं, इसमें से कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो इतना आप लोग कर सकते हो। कौन से आयरन फ्लोरीन 9, स्कैंडियम 21, कोबाल्ट 27, जिंक 30, आयरन 26, सिलिकॉन 14 एंड क्रोमियम एडजस्टमेंट वाला है 24। चलो ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है Fe2 प्लस Fe3 प्लस। Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आयन का एटॉमिक नंबर है 26। तो चलो, तो Fe हम लिखते हैं 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, और इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं अर्गॉन, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अर्गॉन है, 4s2, 3d6, ये इसका कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। Fe2 प्लस कब फॉर्म हुआ होगा, जब इस Fe26 ने क्या कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और क्या बना लिया, Fe प्लस प्लस बना लिया। मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 24 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, तो इसमें जब 24 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं Fe2 प्लस में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, अभी देखो। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ से लूज करेगा, आउटर मोस्ट सेल से, मतलब ये सेल उसका क्या हो जाएगा, रिमूव होगा। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं कम करने बच्चों, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते। जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, 4s, 4 इंडिकेट कर रहा है, सबसे हायर नंबर कौन सा है, 4। तो 4th सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके, 2। तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन को किसी और को दे देगा, इसीलिए Fe2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6। ओके, ये क्या है, आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा Fe, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लूज करेगा, तो Fe पे 3 प्लस चार्ज आते, यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, तब 23 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। तो ये यहाँ से 2 और यहाँ से 1 ऐसे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया और 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो अपने आउटर मोस्ट सेल से करता है। 3d इसका आउटर मोस्ट सेल नहीं है, एनर्जी ज़्यादा है इसलिए बाद में लिखा है। इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, 4s, 4 नंबर बड़ा है, सेल नंबर 4 है। तो ये 4th सेल के 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, इसको 3 करने थे इसलिए 4th सेल के 2, और उसका इनर जो सेल होगा 3rd सेल से 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे आएगा। तो ये भी आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस देखना है हमें, तो इस पर भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, डिफाइन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस आर डिफाइंड एज द एटम्स और आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटम और आयन जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, जिनके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे देखो अर्गॉन तो इनर्ट गैस है, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। Ca2 प्लस कब फॉर्म होगा, जब कैल्शियम 20 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तब Ca प्लस प्लस आयन फॉर्म होगा। मतलब 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18, एज लाइक अर्गॉन।
पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तब K+ आयन फॉर्म होगा, और 19 में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, K+ के पास 18। तो इन तीनों को क्या कहा जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, एज दे कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज का ही, आइडेंटिफाई द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो देखो यहाँ पे स्पेसीज दिए, स्पेसीज को देखना, मैंने क्वेश्चन को जाने दो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं हम कितने होंगे इनमें। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या था, 10 था, और एक भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके पास, 10। मैं इलेक्ट्रॉन नहीं लिखती, सिर्फ नंबर लिखती हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना था, 8, और ऑक्सीजन ने -2 आया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है, गेन कर लिया है, मतलब इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो 11 में से एक चला गया, तो इसके पास भी कितने होंगे, 10। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया, मतलब ये बन गया 19। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 19। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 19, और एक प्लस है, मतलब एक डोनेट कर दिया, तो कितना बन गया, 18। तो देखो ये तीनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, इसे छोड़ दो, ये दोनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो ऐसे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो O2 माइनस Na+ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, और Ar एंड K+ अल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो ये 18 वाले भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, और ये सेम वाले भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। एक आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं पढ़ती हूँ, आप लोग सुनो। फाइंड आउट डाई नेगेटिव आयन। डाई नेगेटिव मतलब कोई भी X आयन होगा उस पर 2 माइनस चार्ज होगा, इसे क्या कहेंगे, डाई नेगेटिव कहेंगे। तो डाई नेगेटिव आयन हो गया जिसपे -2 चार्ज होगा। एंड यूनी पॉजिटिव मतलब कोई भी Y होगा उस पर +1 चार्ज। हमें ढूंढना है किसके लिए, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, नियॉन के लिए। नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो कौन से ऐसे 2 आयन होंगे जो होंगे, डाई नेगेटिव होगा O2- और यूनी पॉजिटिव होगा Na+। तो Na का एटॉमिक नंबर कितना था, 11 था, इसने एक लूज कर दिया, एक प्लस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन हो गए 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर A था, 2 माइनस है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, और उस पर क्या आ गया, डाई नेगेटिव चार्ज आ गया। तीनों के इलेक्ट्रॉन देखोगे तो सेम है। तो ऐसे क्या करना है, इनका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख सकते हो, क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6। बॉक्स भी ड्रॉ कर सकते हो, एक बॉक्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक ही बॉक्स होगा, और इसके कितने बॉक्स होंगे, 3 होंगे, 1 2 3 4 5 6। तीनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे होगा। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन उन्होंने डोनेट कर दिए। तो ये क्वेश्चन था आपके बुक में था, फाइंड आउट द डाई नेगेटिव एनायन एंड 1 यूनी पॉजिटिव कैटायन विच आर आइसो इलेक्ट्रॉन विथ नियॉन एटम, write the electronic configuration using orbital notation and the orbital diagram method। तो इसका डाई नेगेटिव आयन हो गया O2-, यूनी पॉजिटिव आयन हो गया Na+, तीनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तीनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया उसका ऑर्बिटल नोटेशन, और ये हो गया ऑर्बिटल डायग्राम। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं।